स्टूडेंट गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए जीएस विविध के साथ साथ करंट जीएस भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और करंट जीएस में मैं आप लोगों को लगातार वीडियो नहीं बना रहा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों को अनयूजुअल फैक्ट इकट्ठा हो जाता बहुत सारा। मेन फैक्ट मैं लेकर आया हूं। और आज मैं पिछले वीडियो के आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, कई आप लोगों ने मेरे लिए कमेंट करके क्वेश्चन पूछे हैं और कई प्रश्न मैं भी आप लोगों को पूछता रहा हूं, उनके भी जवाब दूंगा आज आप लोगों के लिए। तो हम देखते हैं आज के करंट जीएस के कुछ फैक्टों में। यहाँ लिखा हुआ है रूसी भाषा दिवस। रूसी भाषा दिवस लिखा हुआ है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये पढ़ाया था। तो इसका आंसर है 6 जून। कितना आंसर बिठाओ? 6 जून रूसी भाषा दिवस। उसी के साथ मैंने बहुत सारे दिवस की चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यूएनओ में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं होती हैं? तो 6। चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ 24 सितंबर 1945 की स्थापना हुई थी। भारत 1945 में इसका सदस्य देश बना था, ये भी आप लोगों को जानकारी होगी। और उस समय 51 देश संस्थापक सदस्य देशों में थे। वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 193 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस तरह सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? हमारे 15। और आप लोग ये कहेंगे कि वीटो पावर कितने सदस्यों को प्राप्त है? तो 5 सदस्यों को। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्हीं को वीटो पावर है। ठीक है। यूएनओ के जो 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। अन्य सभी संस्थाओं के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि यूएनओ के किस संगठन मतलब किस संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो आईसीजे का हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर है? हेग में, नीदरलैंड के हेग शहर में है। अगली बात आ रही है बेटा, यहाँ पर रूसी भाषा दिवस कौन संस्था मनाती है? तो यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है रूसी भाषा दिवस। क्लियर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस इस दिवस की थीम थी। और कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस और ये खाद्य सुरक्षा दिवस एफएओ तथा यूएन दोनों मिलकर मनाते हैं। ठीक है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इतनी बात याद रखेंगे, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक बात, इसकी थीम आप याद रखेंगे कि इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर a सस्टेनेबल ओशियन। इस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम ये हो गई 8 जून को। अब यहाँ पर किसी ने पूछा था नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और रॉस द्वीप। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और रॉस द्वीप। तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया है बदलकर। क्या किया गया? शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप। स्वराज्य तो आप सभी लोग जानते हैं
स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने दिया था। कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द दिया, जबकि पूर्ण स्वराज्य का नारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप, और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम शहीद और स्वराज्य द्वीप रखे थे उस दौरान, जब हम क्रांतिक आंदोलन वो कर रहे थे 1943 में भारत की आज़ादी के लिए। और रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, SC बोस द्वीप। और ये सभी कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ठीक है, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और रॉस द्वीप। अब एक द्वीप और आता है व्हीलर द्वीप। आप सभी लोग जानते हैं व्हीलर द्वीप का नाम किसके नाम पर किया गया है? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रहेगी। अगली बात आती है रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में है और लेह तथा मनाली को जोड़ती है। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग, लेह और मनाली को जोड़ती है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? रोहतांग सुरंग, ये मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन स्टेटस में। अगला पॉइंट है जसलीन कौन है? तो जसलीन आप याद रखना, जसलीन ये भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो जसलीन का आप ऐसे नाम याद रखेंगे कि अभी हाल में ही मोबाइल फ़ोन पर एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि कोरोना एक महामारी से हम कैसे बचें, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रिंगटोन के रूप में मैंने पहले ही जसलीन की जो आवाज़ जिस महिला की सुनाई देती है उसका नाम क्या है? जसलीन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात और याद रखना, सरला चौधरी। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर आवाज़ सुनी होगी कि यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी इस स्टेशन पे इतनी देरी से आ रही है, आपके समय के लिए अगर लेट आती है तो उसके लिए खेद। इस तरह से आवाज़ आती है। तो वो किसकी है? सरला चौधरी की। ये रेलवे अनाउंसर हैं, सरला चौधरी की आवाज़ है वो। और ये जसलीन की आवाज़ है जो हमें मोबाइल पर आजकल सुनाई दे रही है। क्लियर है बेटाओ? हमास कोया ये भारत के फुटबॉलर हैं जिनका अभी हाल में ही कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। ये भारत के भूतपूर्व फुटबॉलर कौन है? फुटबॉलर हैं हमास कोया, जिनका अभी हाल में ही कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। ठीक है, अगली बात आती है तमिलनाडु के त्रिची रेलवे को CII ने गोल्ड रैंकिंग दी है। किसने गोल्ड रैंकिंग दी है? CII ने गोल्ड रैंकिंग दी है तमिलनाडु के त्रिची को। आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई दक्षिणी रेलवे जोन का हेड क्वार्टर भी है। चेन्नई दक्षिणी रेलवे जोन का हेड क्वार्टर भी है। और तमिलनाडु की किदलई मितई नामक एक मिठाई होती है जो कि मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है, जिनको हमारे यहाँ पर चिक्की नाम से हम जानते हैं। तो उसको GI टैग मिला है। अभी हाल में ही कश्मीर की केसर को GI टैग मिला है। मैं इतनी बातें जोड़ कर इसलिए समझाता हूँ बेटा कि आपको याद हो जाएं। कश्मीर की केसर को GI टैग मिला है, किदलई मितई को मिला है। गोरखपुर जो कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हेड क्वार्टर जहाँ पर है गोरखपुर में, तो गोरखपुर की टेराकोटा कला को GI टैग मिला है, जिसमें मिट्टी के द्वारा कई प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो वो गोरखपुर को मिला है। अगली इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे, गोरखपुर को मिल गया है GI टैग। किदलई मिठाई तमिलनाडु। और चा खाओ मणिपुर का एक चावल है, काला चावल है, जिसको मिला कश्मीरी केसर को। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अभी GI टैग
और पहला जीआई टैग सभी लोग जानते हैं वर्ष 2004 में, पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किसे मिला था? तो आप तुरंत कह देंगे 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहला जीआई टैग। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए किसी उत्पाद के लिए दिया जाता है जिसका पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग मार्केट कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? तो आप कहेंगे गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है, गोवा जी हुई। क्लियर इतनी बात। तमिलनाडु की गोल्ड रैंकिंग किसको? त्रिची रेलवे स्टेशन को मिला है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली बात आती है जल मेट्रो सेवा। आप याद रखेंगे कि हुगली नदी में जल मेट्रो सेवा का शुभारंभ होगा, जल मेट्रो सेवा। और एक बात और याद रखना कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद, और जापान के सहयोग से ये प्रारंभ की जाएगी। ये मेट्रो सेवा है। सर्वप्रथम मेट्रो सेवा कलकत्ता में प्रारंभ हुई। कलकत्ता को डायमंड हार्बर भी कहते हैं। ये जल मेट्रो भी हुगली नदी पर कलकत्ता में प्रारंभ होगी। कलकत्ता में अभी कल पिछले ही वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी कलकत्ता में है। कलकत्ता में डायमंड हार्बर भी स्थित है। इतनी बात क्लियर है। अब रेलवे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर, रेलवे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये भी मैंने आप लोगों से पूछा था। तो किसे? बिंदेश्वरी पाठक को रेलवे स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वरी पाठक को। अब कुछ भारतीय मुद्रा के बारे में कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। पहली बात तो ये आती है कि भारतीय मुद्रा का जो साइन है, रुपए का साइन है, ये वाला साइन वो किसने दिया? तो सभी लोगों को मालूम है, डी उदय कुमार ने दिया था रुपए का साइन। इसमें 2 लिपि हैं, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। इंग्लिश को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो इसमें 2 लिपियाँ हैं, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। भारतीय मुद्रा पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, 15 भाषाएं ब्रैकेट में, 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी अलग से, तो टोटल 17 लैंग्वेज लिखी होती हैं। और भारतीय मुद्रा पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी का फ़ोटो 1969 में आया, 1969 में आया था। लेकिन नोटों की जो श्रृंखला जारी की गई थी वो 1996 में जारी की गई थी। नोटों की श्रृंखला, महात्मा गांधी वाले नोटों की श्रृंखला कब जारी हुई थी? 1996 में। और अगली बात आती है कि भारतीय मुद्रा का रुपया नाम सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने दिया था। और किसके शासनकाल में? आप कहेंगे मोरारजी देसाई के शासनकाल में विमुद्रीकरण हुआ था 1978 में। विमुद्रीकरण मोरारजी देसाई के शासनकाल में विमुद्रीकरण हुआ था। अब हमारे पास 3 दिवस और लिखे हुए हैं, 16 दिसंबर, 16 अक्टूबर और 16 सितंबर। ठीक है, तो 16 दिसंबर को सभी लोग जानते हैं विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? 16 दिसंबर को विजय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी और इसी वर्ष एक नए देश बांग्लादेश का गठन हुआ था। विजय दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस ये क्यों मनाया जाता है कि 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी। अब आप ये लिखकर भेजेंगे कि FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 16 अक्टूबर 1946, 45, जो भी वर्ष हो आप लोग भेजेंगे कि किस वर्ष हुई थी। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई अब सभी लोग जानते हैं, डॉबसन में मापते हैं, डॉबसन में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई, डॉबसन में।
अगली बात आती है इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है। यहाँ क्या मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म कहाँ स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में सभी लोग जानते हैं। 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य विशाखापट्टनम। 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। जगन्ना विद्या देवीना योजना वहाँ के जो कॉलेज छात्र हैं उनकी राशि को वापस करने के लिए प्रारंभ की गई। मोबाइल हैंड वॉश योजना भी आंध्र प्रदेश सरकार ने। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये सभी आंध्र प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। कॉलेज में 100% मुक्त प्रवेश, कॉलेज में 100% मुक्त प्रवेश देने वाला राज्य असम। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। राज्य सर्बानंद सोनोवाल सीएम हैं, राज्यपाल नहीं। सर्बानंद सोनोवाल कौन है, सीएम। और जगदीश मुखी कौन है, गवर्नर या राज्यपाल हैं। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है। असम में आप लोग जानते हैं माजुली नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और असम के मालेगांव में, असम के मालेगांव में आप कहेंगे उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर असम के मालेगांव में। इतनी बात याद रखेंगे। अगली बात आ रही है अनिल सूरी। अनिल सूरी जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हैं जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। अगली बात आती है वेद मरवा। वेद मरवा ये राज्यपाल रह चुके हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। मणिपुर, मिजोरम और झारखंड, ये 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। अब कुछ पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के जवाब मैं दे रहा हूँ। एक तो आया है इकोबाग क्या है। इकोबाग एक कहानी है जिसको बच्चों के लिए निःशुल्क, जेके रॉलिंग इसकी लेखिका हैं और बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जेके रॉलिंग ब्रिटिश लेखिका हैं और जेके रॉलिंग किसकी, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो भारत का राष्ट्रगान है 1912 में सर्वप्रथम भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, किस पत्रिका में या किस पुस्तक में, तो आप लोग लिखेंगे तत्वबोधिनी। किसमें, तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि रेल बजट और सामान्य बजट को किस वर्ष अलग किया गया था, तो आप लोग कहेंगे 1924 में अलग किया गया था एक वर्त समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर बिठाओ, एक वर्त समिति की सिफारिश पर। एक वर्त समिति की सिफारिश पर इसको अलग किया गया। किसको, रेल बजट और सामान्य बजट को एक वर्त, कहीं कहीं पे एक वर्त ऐसे लिखा रहता है। जबकि विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 2017 में पुनः रेल बजट सामान्य बजट को एक साथ कर दिया गया। मतलब रेल बजट सामान्य बजट पुनः एक साथ पेश हुआ जाने लगा 2017 से। मोदी जी ने कई बदलाव किए थे, आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बना था, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नया आयोग गठित हुआ था। अगली बात आती है 2017 में एक साथ पेश हो गया। अगला पॉइंट है मूसी किसकी सहायक नदी है, तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, ये पूछा गया था। और अगला था सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में रेलवे जोन किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो आप कहेंगे रेलवे जोन दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। लेकिन सिकंदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में।
और भी वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके जवाब भी दे रहे हैं। देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या कर दिया गया है, या कलकत्ता पोर्ट का नाम, तो आप तुरंत ही कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक 1857 किसने लिखी, तो एस.एन. सेन ने, एस.एन. सेन। फिर क्वेश्चन था का द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो कि 1857 के विद्रोह पर है, किसने लिखी, तो आप कहेंगे अशोक मेहता ने। ठीक है। अगला पॉइंट है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी। अगला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बायोडाइवर्सिटी डे का इस बार की थीम क्या है, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये भी क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि नाओमी ओसाका ने जो इस वर्ष जापान की जो महिलाएं सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी हैं, उन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 2018 में US ओपन जीता था और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। 2018 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। एक और क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो IUCN संस्था जारी करती है, जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड शहर में है, स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड शहर में है। अब मैं आपको अगले वीडियो में 2-3 दिन बाद करंट GS के क्वेश्चन लेके आऊँगा, इन्हीं के आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे और इस वीडियो के क्वेश्चनों के भी जवाब दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक मेरी बेटी चित्राणी ने भी एक चैनल बनाया है, फन विद चित्राणी श्रीवास्तव, उसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप उससे भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।